आपकी डेस्टिनी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ऑप्शंस होंगे, चॉइसेस होंगी और आपको उसमें से चूज करना पड़ेगा। आपका जो डिसीजन है ये आपको एक अच्छी किस्मत के तरफ लेकर जा सकता है। आपका जो भी मेहनत है ना लियो, वो मेहनत रंग ला रही है। अनएक्सपेक्टेड इनकम आ सकती है, कोई पे रेज हो सकता है विच इज ऑन द होराइजन। जो भी आप में प्लस पॉइंट है और दूसरे में नहीं है और सिर्फ आप में है, उस चीज का फायदा उठाओ। अवॉइड रशिंग इन टू अ रिलेशनशिप जस्ट टू फिल दैट वॉइड। किस्मत जो है ना, वो आपको आपके ट्विन फ्लेम या आपके सोलमेट की तरफ लेकर जा रही है। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए नेक्स्ट 10 डेज की रीडिंग करने वाली हूँ फॉर लियो। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। पर नेक्स्ट 10 डेज में आपके करियर, मनी, मैरिज, लव, कनेक्शन, जनरल लाइफ, किसी भी चीज को लेकर देखेंगे कि नेक्स्ट 10 डेज आपके कैसे जाने वाले हैं फॉर लियो। नेक्स्ट 10 डेज फॉर लियो। अब लियो देखिए, एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आप काफी कंफ्यूज्ड होगे। आपके सामने या तो चॉइसेस आएंगी, 2 जॉब ऑफर आ सकते हैं, या कहीं जॉब ज्वाइन करनी है, या कोई बिजनेस करना है, किसी के साथ काम करना है, इसको चूज करना है या इसको चूज करना है। ऑप्शंस होंगे, चॉइसेस होंगी और आपको उसमें से चूज करना पड़ेगा कोई एक चीज और आप नहीं कर पाओगे। यू विल बी इन अ डेडलॉक। आपको नहीं समझ में आएगा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। एंड इनडिसाइसिवनेस बहुत है, डिफिकल्ट डिसीजन बहुत होगा आपके लिए। मे बी आप उस सिचुएशन को अवॉइड भी करो कि नहीं नहीं ठीक है, लाइक ना ये चूज करा ना वो चूज करा। या आप मे बी हो सकता है किसी और को बोलो कि भाई थोड़ा सा हेल्प कर दो, तुम बता दो क्या सही है, तुम चूज कर दो, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। बट आई डोंट थिंक दैट्स द राइट अप्रोच। आई फील यहाँ पे जो आपकी डेस्टिनी है, बिकॉज सी कंफ्यूजन तो है, ऑप्शंस तो है, बट यहाँ पे जो आपकी डेस्टिनी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ये आपका जो डिसीजन है ये आपको एक अच्छी किस्मत के तरफ लेकर जा सकता है और ये चेंज जो है ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी लाइफ में लियो। यू हैव नो आइडिया, आपकी किस्मत यहाँ पे बदल सकती है, चीजें चेंज हो सकती है, आपका फेट बदलना या कोई अच्छी चीज होना, क्योंकि यहाँ पे लक आपको फेवर कर रहा है। पास्ट अच्छे कर्मा थे या कुछ साइकिल थी, बट लक आपको फेवर कर रहा है। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल शिफ्ट होगा, अनप्रिडिक्टेबल चेंज होगा या अनप्रिडिक्टेबल डिसीजन होगा। आपको लगेगा कि नहीं ये तो सही नहीं है, बट मे बी वही सही हो। आई थिंक यहाँ पे किस्मत आपको फेवर कर रही है और चीजें आपके हित में, आपके फेवर में होती दिख रही हैं मुझे नेक्स्ट 10 डेज में, करियर वाइज या फाइनेंसेस वाइज। बट वर्कआउट कर रहा है सब कुछ, बिकॉज हमारे पास 2 सन भी है, पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है, सेटिस्फैक्शन है, अगेन लक है, सक्सेस है, ऑल इज वेल लियो। और सन है, सन लियो का रूलिंग प्लैनेट होता है, तो आपका ही कार्ड है। सो चीजें आपके लिए अच्छी होने वाली है नेक्स्ट 10 डेज में। बस सिर्फ और सिर्फ आपको डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लेना है और उसको टालते मत रहो कि नहीं बाद में, नहीं बाद में। डिसीजन लेना है तो लेके खत्म करो, आगे बढ़ो। बिकॉज लाइफ लॉन्ग तो ऐसा नहीं होगा ना कि अगर आप 6 महीने तक वो डिसीजन टालते रहो तो वो जो एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आएगा वो 6 महीने बाद भी आए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मे बी तब ना आए। सो अभी डिसीजन लेना है, जस्ट टेक इट एंड गेट ओवर विद इट। पोटेंशियल आपकी बहुत दिख रही है, बहुत ही लिमिटलेस पोटेंशियल दिख रही है किसी काम को करने की, आगे बढ़ने की। एक्साइटमेंट बहुत दिख रहा है, फ्रीडम मुझे बहुत दिख रहा है काम में, कि आपके ऊपर अगर कुछ काम डाला भी जाएगा कि अच्छा लियो तुम कर दो ये काम, तो आपको फ्रीडम भी दी जाएगी कि तुम्हें अपनी तरीके से करना है, तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मत फॉलो करो या इस इंसान को मत फॉलो करो, तुम्हें जो सही लग रहा है तुम वो करो। तो आई फील आप ना बहुत ही फ्री स्पिरिट की तरह, एक्साइटेड, फ्रीडम, एक्सप्लोर करना, बहुत ही एक अपनी खुद की पोटेंशियल को आप एक्सप्लोर कर रहे होगे। आपको खुद नहीं पता होगा, अंदाजा नहीं होगा कि आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है, इस तरीके से काम करने की पोटेंशियल है, बट आप उसको एक्सप्लोर करते दिख रहे हो। बिकॉज दूसरा इंसान में भी आप पे ट्रस्ट करेगा किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर, किसी प्रोजेक्ट को लेकर, किसी कोई तो चांस लेगा दूसरा इंसान आपके साथ। और हो सकता है आप उसी में ही इनडिसाइसिव हो जाओ कि ये जो दूसरा इंसान मुझे करने को बोल रहा है, उसने तो मुझे बोल दिया है करने के लिए, बट मुझे नहीं पता कि मुझे करना चाहिए नहीं। तो दूसरा आप पे ट्रस्ट कर रहा है बट आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों? लियोस तो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, एकदम दबंग होते हैं, वो तो आगे बढ़ जाते हैं किसी भी चीज में। सेलिब्रेशन, आपका जो भी मेहनत है ना लियो, वो मेहनत रंग ला रही है। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। हो सकता है कोई बहुत बड़ी चीज आपने ना अचीव करी हो या
कोई बहुत बड़ी चीज आप अचीव नहीं कर रहे हो, इट्स लाइक अ वेरी स्मॉल विन, बट उस छोटी सी जीत के पीछे भी आपकी काफी मेहनत छुपी हुई है। तो यहाँ पे वो छोटा सा भी जो विन है ना कि अरे ये मैंने चीज कर ली, नॉट अ वेरी बिग डील बट एटलीस्ट करा तो यार, सेलिब्रेट करो। जितना आप सेलिब्रेट करोगे, यू विल लेट द एंजल्स नो, यू विल लेट द यूनिवर्स नो दैट यू आर वेलकमिंग दैट एनर्जी। आप उसको आ लेने दे रहे हो अपनी तरफ। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इनकम आ सकती है, कोई पे रेज हो सकता है विच इज ऑन द होराइजन, कुछ ऐसी चीज आपको अनएक्सपेक्टेड पैसे के रूप में कुछ मिल सकता है। आप में से काफी लोग हैं जिनका टैलेंट है कुछ लिखने में, राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, जर्नलिज्म, आर्टिकल, पोएम, या मे बी बोलना, लाइफ कोच, गाइड, समथिंग। एंड आई फील आपको ना यू नीड टू यूज योर वर्ड्स, बिकॉज आपके जो भी बोली है ना, जो भी आप बोलते हो, जो लिखते हो, जो सोचते हो, वो वर्ड्स में ना इतनी पावर है कि आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इन्फ्लुएंस करना नॉट इन अ बैड वे बट इन अ वेरी गुड वे, कि दूसरे का सोचने का नजरिया बदलना, दूसरे का पर्सपेक्टिव चेंज करना। एंड आई थिंक उसके थ्रू आप पैसा भी बना सकते हो। तो कंटेंट क्रिएशन में जाओ, लिखने से रिलेटेड कुछ है जाओ, बोलने से रिलेटेड कुछ है तो उसमें जाओ, बट इस टैलेंट को लाओ बाहर, इसके थ्रू काफी पैसा बनाया जा सकता है। और ये बहुत नेचुरल टैलेंट है, आपने इसको डिस्कवर नहीं करा है। मे बी जो कंफ्यूजन है वो ये है, जॉब में रहूं या जो काम है अपना कंटेंट क्रिएशन का उसमें जाऊं, जॉब छोड़ के, मे बी वो कंफ्यूजन हो आप में से कई लोगों का। बट यू नीड टू शेयर दिस टैलेंट विद द वर्ल्ड। लियो, साफ सीधी सी बात है, इस चीज को बहुत टाइम से आप अंदर रखे हुए हो या करते हो, बट लाइक अपने आप ही, अपने लिए ही बस करते हो, किसी और को नहीं दिखाते हो या बताते हो या कहीं किसी पोर्टल किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं डालते हो। सो आई फील इट्स टाइम टू मेक मनी फ्रॉम दिस टैलेंट, बिकॉज इस टैलेंट को आप इंजॉय भी करते हो। इंजॉय करते करते पैसा बनाना कितनी बढ़िया बात है ये, नॉट एवरी वन कैन डू इट। और ये मैं तब सोचती थी जब मैं जॉब करती थी कि वो लोग कितने खुशनसीब हैं जो अपनी पसंद का काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, बिल्कुल लाइक मंथली, एवरी डे। तो मुझे लगता था यार कितनी सही किस्मत है, आपकी किस्मत में वो चीज लिखी हुई है, बट आप उसको स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो। उसको किक स्टार्ट करो, थोड़ा आगे बढ़ो, इसके थ्रू काफी पैसा बनाया जा सकता है। अगेन चाहे वो आपके वर्ड्स हो, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी हो, चाहे वो आपका चार्म हो, एलिगेंस हो, नॉलेज हो, कॉन्फिडेंस हो, बट यू हैव अ स्टाइल दैट कैप्टिवेट्स योर ऑडियंस। आपके आसपास जो लोग होते हैं ना, वो कैप्टिवेट हो जाते हैं, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको लगता है हाँ लियो ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला। तो आप मेस्मराइज करते हो दूसरे को अपनी सुंदरता से, नॉलेज से, कॉन्फिडेंस से, पावर से, पैसे से, किसी भी चीज से। उसको यूटिलाइज करो, यूटिलाइज दैट कॉन्फिडेंस, यूज योर कॉन्फिडेंस टू योर एडवांटेज। फायदा उठाओ उस चीज का, जो भी आप में प्लस पॉइंट है और दूसरे में नहीं है और सिर्फ आप में है, उस चीज का फायदा उठाओ, बहुत आगे जाओगे लियो। और अगर 4 लोग बोलें कि ये तो प्रिविलेज्ड है या ये सुंदर है इसलिए इसको काम मिल गया, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सुनो, एक कान सुनो, दूसरे कान से बाहर निकाल दो, कोई इतना अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। दूसरा इंसान अगर सुंदर होता तो वो भी यही करता, या अगर उसके पास एक्स्ट्रा पैसा होता तो वो भी वही करता जो आप कर रहे हो या करने का सोच रहे हो। सो डोंट बॉदर, जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू फील यू शुड डू। देखिए सबसे पहली चीज है रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत में ना, अगर आपको अकेला फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि कोई होना चाहिए, बहुत अकेलापन है, एक वॉइड सा है, खालीपन सा है मन में, तो उस खालीपन को दूर करने के चक्कर में आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, किसी को अपनी लाइफ में ले आओ। दैट इज नॉट हाउ इट्स डन। सो अवॉइड रशिंग इन टू अ रिलेशनशिप जस्ट टू फिल दैट वॉइड, क्योंकि वो वॉइड ना किसी और के आने से फिल नहीं होगा, वो वॉइड आपकी इनर हैप्पीनेस से ही फिल होगा। जब आप खुद पे काम करोगे, अपने आप को हील करोगे, कोई और आ जाएगा, थोड़े टाइम के लिए नयापन अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद वो चला जाएगा, फिर अकेलापन फील होगा, या अगर वो होगा भी, रहेगा भी, तो भी अकेलापन फील होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दूसरे के आने या जाने से आपका अकेलापन नहीं खत्म होगा। ठीक है, सो एवरी टाइम यू स्टार्ट फीलिंग लोनली, किसी और के साथ हो लिए नॉट द सोल्यूशन। सो इनर फुलफिलमेंट पहले करने की जरूरत है, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल या मे बी रेकी हीलिंग या स्विच वर्ड, बट यू नीड टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग लियो, बिकॉज अदरवाइज आप हमेशा ही एक जगह से दूसरी जगह या एक इंसान से दूसरे रिलेशनशिप में हॉप ही करते रह जाओगे। एंड यू नीड टू ट्रस्ट इन द डिवाइन टाइमिंग, बिकॉज यहाँ पे क्या है, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से जो प्यार है, लव है, कनेक्शन है, वो आपकी लाइफ में आएगा। यहाँ पे कोई भी चीज आपके टाइम या आपके पेस के हिसाब से नहीं होगी कि आप बोलो भाई अब मैं रेडी हूं तो नाउ आई नीड अ पार्टनर, तो पार्टनर आ जाए, प्रकट हो जाए, ऐसे नहीं होगा। सो यू नीड टू ट्रस्ट इन द डिवाइन टाइमिंग। मे बी अगर कोई पार्टनर नहीं आ रहा है देन मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम। जब सही टाइम आएगा
इंसान भी अपने आप आपके सामने आ जाएगा, यूनिवर्स ले आएंगे उसको आपकी तरफ, ठीक है? इट विल हैपन ऑन इट्स ओन। देखिए किस्मत जो है ना वो आपको आपके ट्विन फ्लेम या आपके सोलमेट की तरफ लेकर जा रही है, एंड कोई डेस्टिनी में कोई ऐसा चेंज होगा, कोई ऐसा डेस्टिन्ड इवेंट होगा, कहीं जाओ, कहीं किसी से मिलो, मे बी वहां जाना लिखा नहीं था, पहले प्लान नहीं था, बट यू एंडेड अप गोइंग देयर, यू एंड अप गोइंग देयर, ठीक है? तो वहां पे आपका यूनियन हो सकता है आपके सोलमेट से, आपके ट्विन फ्लेम से, और ये किस्मत में लिखा हुआ है, बट सही टाइम पे ही होगा, उस टाइम से पहले ये चीज नहीं होगी। और बहुत आप में से कई लोग ऐसी मैरिज में या रिलेशनशिप में हैं जहां पे प्यार है बट नहीं भी है, स्पार्क खत्म हो गया है, केमिस्ट्री खत्म हो गई है, वो एक्साइटमेंट नहीं है। सो यू नीड टू कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग। कैसे? सरप्राइज करो एक दूसरे को, कुछ प्लान करो, कोई स्पेशल जेस्चर दिखाओ, कोई एक डेट प्लान कर लो, कहीं पे कोई जेस्चर्स ऑफ लव, कहीं पे कुछ भी हो सकता है। 100 चीजें होती है प्यार दिखाने के तरीके, 100 तरीके होते हैं, ठीक है? तो उस एक्साइटमेंट को ना बरकरार रखना है, बिकॉज एक बारी दोनों पार्टीज के मन में अगर ये चीज आ जाती है कि हम बोर हो रहे हैं या इस रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट नहीं रहा है, फिर वो फीलिंग ठहर जाती है, फिर वो फीलिंग को आप नहीं हटा सकते हो लियो। सो कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग, बिकॉज हो सकता है आप अपने पार्टनर को उतना आप अपने पार्टनर पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हो, और वो अब इस रिलेशनशिप से धीरे धीरे बोर आ रहे हैं, या फिर मे बी दे हैव स्टार्टेड टू फॉल आउट ऑफ लव। उनका प्यार हल्का हल्का खत्म हो रहा है, या उनको लग रहा है कोई बात ही नहीं होती, कुछ होता ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है, कहीं जाते ही नहीं है। वो फीलिंग हो सकता है उनके दिमाग में या मन में आ रही हो, इनकम्प्लीट सी फीलिंग, कि आपके होते हुए भी उनको लगता हो कि यू नो कुछ प्यार या कुछ ऐसे कुछ स्पेशल कुछ हो नहीं रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो करो ताकि उनको ये फीलिंग ना आए, एज सिंपल एज दैट। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप में से काफी लोगों की, एंड सी दिस पर्सन इज मिसिंग यू, बिकॉज इमोशनली मिस कर रहे हैं या फिजिकल इंटीमेसी मिस कर रहे हैं, बट दे लाइक राइट नाउ दे आर विशिंग कि काश वो फील कर पाते आपको, चाहे वो आपकी बॉडी, चाहे वो आपका सोल, आपकी एनर्जी, एंड मे बी लाइक एक हाथ पकड़ना इज ऑल्सो लाइक पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट? सो मे बी दैट टच, वो टच बहुत मिस कर रहे हैं अभी इस टाइम पे, एंड दे आर विशिंग कि काश आप उनके पास होते तो वो हाथ पकड़ते, हग करते, मे बी लाइक हग करके लेटते, या कुछ ऐसी चीज है। एंड सी टू सम एक्सटेंट दिस पर्सन ऑलवेज न्यू कि आप थोड़े डिफरेंट थे, आपको लेकर कुछ तो डिफरेंट था, क्योंकि आप बहुत डिफरेंट तरीके से, बहुत ही स्पेशल तरीके से उनके जहन में, उनके दिमाग में रह गए हो, एक इंप्रेशन छोड़ा है, एक छाप छोड़ा है आपने। सो दे डेफिनेटली न्यू, एंड राइट नाउ ऑल्सो दे नो कि आप बाकी जैसे, बाकी लोगों जैसे, या बाकी उनके जो पार्टनर्स रहे हैं उनके जैसे नहीं थे। यू वर कंप्लीटली डिफरेंट एंड देयर वाज समथिंग एक्सट्रीमली स्पेशल अबाउट यू। देखिए नो कॉन्टैक्ट काफी टाइम से है, एंड आई फील दिस पर्सन लाइक ये ना आपको देखते रहते हैं, आप क्या कर रहे हो लाइफ में, कैसे आगे बढ़े हो, कितनी आगे बढ़ गए हो, कहाँ पे पहुंच गए हो, क्या चीजें थी जो आपने और इन्होंने साथ में डिस्कस करी थी कि ओ लाइक 5 साल बाद या 2 साल बाद मेरा ये गोल है, ये अचीव करना है, और अब आपने वो गोल अचीव कर लिया है। सो नाउ दिस पर्सन इज लाइक वॉचिंग यू फ्रॉम डिस्टेंस, और ये ऐसे सोचते हैं दैट आई एम सो प्राउड ऑफ दिस पर्सन, आई एम सो प्राउड ऑफ लियो, ऑफ हु दे हैव बिकम। उन्होंने जो लियो ने जो सोचा था वो लियो ने अचीव कर लिया है, आई एम सो प्राउड ऑफ लियो। ये वो उनके दिमाग में उनको ये थॉट आता रहता है बार बार, जब भी वो आपको कुछ अपनी लाइफ में कोई भी एक माइलस्टोन गोल अचीव करते देखते हैं। एंड हो सकता है वो खुद वापस ना आए, बिकॉज आप ब्रेकअप करके गए थे, या आपने बोला हो दैट आई एम नॉट रेडी, और आई डोंट वांट दिस, मुझे काम पे ध्यान देना है, कुछ तो मे बी आप बाय करके गए थे। एंड उनके दिमाग में ऐसा है कि जब भी आपको वापस आना हो, आई विल बी देयर बाय योर साइड वेन एवर यू आर रेडी, वेन एवर यू वॉन्ट टू कम बैक, माई डोर्स आर ऑलवेज ओपन, माई आर्म्स आर ऑलवेज ओपन। सो ये हमेशा आपकी साइड पे रहेंगे, मे बी एज अ पार्टनर या एज अ फ्रेंड, बट ये कभी भी आपको आपके मुंह पे दरवाजा बंद नहीं करेंगे कि कौन हो लियो, तुम मुझे छोड़ के गए थे, निकलो यहां से। दे विल नेवर डू दैट। सो वो हमेशा आपको एंटरटेन करेंगे, आपको आपके लिए अवेलेबल रहेंगे बेसिकली। क्योंकि कई बार पास्ट रिलेशनशिप्स में हमें लगता है ना कि अच्छा चीजें ऐसे खत्म हुई थी, क्या ये इंसान वापस एंटरटेन करेगा अगर मुझे कुछ पूछना हो, कुछ गाइडेंस चाहिए हो, बिकॉज इस इंसान में पूरी यही इंसान है जो मुझे गाइड कर सकता है। बट कई बार दरवाजे खुले नहीं होते हैं, दूसरा इंसान बोलता है गेट लॉस्ट, बट ये आपको नहीं ऐसा कुछ बोलेंगे, ये आपको गाइड करेंगे, दे विल बी देयर, अगर आप कभी अकेले पढ़ते हो तो।
आप में से काफी लोग हैं जो पास्ट लाइफ में मे बी आपको सर्वाइवल के लिए, एक सिर्फ जिंदा रहने के लिए आपको बहुत लड़ना पड़ा। मे बी लड़ना पड़ा एज इन वॉर में, शायद लड़ना पड़ा जिंदा रहने के लिए, या फिर यूजुअल लाइफ में एक सर्वाइव करने के लिए, पैसे कमाने के लिए यू यू यूज टू फाइट अलॉट, लाइक एक प्रूव करना, जद्दोजहद में लगे रहना, वो आपने बहुत करा है पास्ट लाइफ में, या फिर एंटरटेनमेंट। बट मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ऐसी चीज आपने करी जो कि आपको करने का मन नहीं था, आपको उससे बहुत शर्म आ रही होगी, किसी को एंटरटेन करना या कुछ करना, या कोई खुद को सर्वाइव करने के चक्कर में कोई ऐसी चीज करना जिससे शर्मसार हो जाना, और उसकी वजह से ना आपका जो एक अंदर मैस्कुलिन जो साइड है, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, जो एक सेल्फ वर्थ है, वो बहुत हर्ट हुई होगी, वो बहुत वुंडेड हुई होगी, और पास्ट का चीज आप प्रेजेंट लाइफ में लेकर आ गए हो, जिसकी वजह से इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। इमोशन एक्सप्रेस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है लियोस को। ऑफ कोर्स उनको लगता है क्यों बताना है, ये चीज नहीं बतानी है, दूसरे को लगेगा कि मैं बहुत सॉफ्ट हूं, नहीं बताना है, नॉट इंपॉर्टेंट। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, दैट आई एम द मैन and I don't need to express and I don't need to tell the other person what I'm feeling, और मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं इनिशिएटिव नहीं लूंगा, मैं किसी के पीछे नहीं जाऊंगा, मैं उसको नहीं बताऊंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं या वो इंसान मेरे लिए कितना जरूरी है। तो ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो है ना, जिससे आपको लगता है कि अगर मैंने ये कर दिया तो मेरी जो मेल ईगो है या मेरी जो ईगो है वो खत्म हो जाएगी, मैं बहुत छोटा हो जाऊंगा, दूसरे के सामने हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, वो बहुत छोटा दिखने लग जाऊंगा। सो आई फील ये थोड़ा ना आपको अपने इमोशनल चीजों पे वर्क करने की जरूरत है। आपका आपको थोड़ा सॉफ्टन होने की जरूरत है। आप बहुत अपना एक हार्ड शेल मेंटेन करे हुए हो एंड उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, आप ब्लॉक ही कर रहे हो लोगों को, बिकॉज द मोमेंट समथिंग हैपेंस एंड यू नीड टू टेक द इनिशिएटिव, यू आर लाइक आई विल नॉट, रिलेशनशिप जाए तो जाए, काम जाए तो जाए, मैं नहीं नीचे झुकूंगा। तो थोड़ों में मुझे किसी में मुझे ये चीज दिख रही है। सोलर प्लेक्सिस बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव है, तो थोड़ा उसको ठीक करिए। सोलर प्लेक्सिस चक्रा सिट्रीन क्रिस्टल के साथ और रूट चक्रा जैस्पर क्रिस्टल के साथ ग्राउंडिंग की जरूरत है यहाँ पे। बट आपका मैस्कुलिन साइड बहुत वूंड हो चुका है, और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी आपकी मुझे बहुत इस लाइफ में भी दिख रही है, नॉट जस्ट प्रीवियस लाइफ, यहाँ पे भी दिख रही है। झुकना आपको पसंद नहीं है किसी के सामने, चाहे चीज चले जाए आपके हाथ से, बट झुकना नहीं पसंद है। लियो फायर साइन, लियो नेक्स्ट। सी अगेन यू नीड टू रिलीज द ओल्ड। आपका पुरानी चीज का, पास्ट का, या पुराने पैटर्न्स, या आपको अगर पता है कि आपकी पर्सनालिटी में कोई फ्लॉ है और आपको उस पर वर्क करना चाहिए, और आपका वो एक ओल्ड सेल्फ है एंड पास्ट में भी उस ओल्ड सेल्फ की वजह से चीजें वर्कआउट नहीं करी, तो रिलीज करो नेक्स्ट 10 डेज में, प्लीज कॉर्ड कटिंग कराओ, रिलीज करो। बिकॉज ये पास्ट की जो चीजें हैं या ये हैबिट्स जो हैं, ये कोई फायदा नहीं करने वाली है, इससे आप और ब्लॉक्ड ही बैठे रहोगे। जो आपको ग्रोथ मिलनी चाहिए, जो आप डिजर्व करते हो, वो आपकी तरफ आएगा भी, बट समहाउ आप ब्लॉक्ड होगे। थोड़ा सा परसेप्शन, अगेन नजरिया चेंज करने की जरूरत है, परसेप्शन चेंज करने की जरूरत है, बिकॉज आप बहुत ही, आपका सोचने का जो तरीका है ना, वो ही आपकी मेजर प्रॉब्लम बन रही है। लियो, आप आप अपने नजरिए से चीज देखते हो, बट दूसरे के नजरिए से चीज देखना आप अवॉइड करते हो। आपको लगता है कि क्या जरूरत क्या है इसमें दूसरे के नजरिए से देखने की, मुझे जो लग रहा है सही है वो सही है, और मैं वही करूंगा जो मुझे सही लग रहा है। ठीक है, सो यू नीड टू सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। जब आप उस सिचुएशन से बाहर निकल के एज अ थर्ड पर्सन उस चीज को व्यू करोगे, तो आपको समझ आएगा कि हाँ, लाइक मे बी मैं गलत था, मे बी मुझे ये नहीं करना चाहिए था। सो थोड़ा उस चीज पे भी ध्यान दीजिए, ठीक करिए इस चीज को, रिलीज करिए अपनी हैबिट्स को, अपना परसेप्शन चेंज करिए, पर्सपेक्टिव चेंज करिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाइए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं है, या मे बी हो बट उससे कुछ सीखे नहीं है। कई चीजें कर लेते हो आप क्योंकि कोई बोलता है कि ये करो तो इससे ये होगा, यू डू इट, बट प्रॉब्ली यू डोंट बिलीव इन इट। सो यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, जो भी आपके साथ हो चुका है उससे सीखो, उसके बेसिस पे चेंजेस लाओ, और थोड़ा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ना एंटर करने की कोशिश करो, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने की कोशिश करो, बिकॉज ये जो चीज है ये आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत हेल्प करेगी। लियो, ये आपकी रीडिंग थी नेक्स्ट 10 डेज की। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो यहाँ स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ड्रॉप मी अ मैसेज, अ व्हाट्सएप मैसेज, एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।